बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा नेता की सुरक्षा में बदलाव को लेकर है। राज्य सरकार और गृह मंत्रालय की ओर से कई बड़ी नेताओं के सिक्योरिटी कैटेगरी में बदला गया है। कहीं सुरक्षा घटाया गया तो कहीं सुरक्षा बढ़ाया गया। इस फैसले ने सियासी हलकों में बहस छेड़ दी है। सबसे पहले बात करते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव की। तेजस्वी यादव जो इस समय बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, उनका सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी कटौती की गई है। पहले उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी जाती थी, अब उन्हें सुरक्षा घटाकर 22+ कैटेगरी कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। उस समय उन्हें 22+ जेड कैटेगरी में अपग्रेड किया गया था, लेकिन अब चुनावी माहौल खत्म होने के बाद उनकी सुरक्षा फिर से पुराने स्तर पर ला दिया गया। इस बदलाव को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी की जाती है, यानी यह फैसला पूरा तरीका से प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत लिया गया है। अब सवाल उठता है 22+ कैटेगरी की सुरक्षा आखिर क्या है। 22+ कैटेगरी में किसी नेताओं को कुल 11 सुरक्षा कर्मी मिलते हैं। इसमें 1 या 2 प्रशासनिक कमांडो, 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर शामिल होते हैं। इसके अलावा 24 घंटे के लिए एक सुरक्षा कर्मी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में तैनात रहता है। यह सुरक्षा व्यवस्था खतरे के आकलन के आधार पर तय किया जाता है। अब आते हैं दूसरे तरफ, जहां कुछ नेताओं की सुरक्षा घटाई नहीं बल्कि बढ़ाई गई है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कई बड़े नेताओं को अब जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है नितिन नवीन का। नितिन नवीन को हाल ही में बीजेपी का 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। इसके घोषणा पार्टी मुख्यालय में किया गया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनकी सुरक्षा को जेड कैटेगरी में अपग्रेड कर दिया गया है। इसके अलावा जेडीयू नेता, केंद्र मंत्री ललन सिंह और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। अब इन दोनों नेताओं को भी जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। इतने ही नहीं, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के नेता मंगल पांडे को भी जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। अब यह समझना जरूरी है कि जेड कैटेगरी की सुरक्षा क्या होती है। जेड कैटेगरी में किसी नेताओं को करीबी 22 से 30 सुरक्षाकर्मी मिलते हैं। इसमें अत्यधिक हथियार से लैंस कमांडो, 24 घंटे सुरक्षा यात्रा, सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा शामिल होता है। सीधे शब्दों में कहे तो जेड कैटेगरी देश में मिलने वाले सबसे मजबूत सुरक्षा व्यवस्था में से एक मानी जाती है। अब सवाल यह है कि एक तरफ विपक्ष के बड़े नेता की सुरक्षा घटाई जा रही है और दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, तो क्या सिर्फ सहयोग है? यह सरकार का कहना है कि यह फैसला पूरा तरह खतरे के आकलन के आधार पर लिया गया है। सुरक्षा किसी पद या पार्टी के आधार पर नहीं बल्कि संभावित खतरे को देखकर तय की जाती है। लेकिन राजनीति में प्रशासनिक फैसला सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं रहता, उसके सियासी मायने भी निकाले जाते हैं। विपक्ष इसे राजनीतिक मतभेद बता रहा है तो सत्ता पक्ष इसे सामान्य और जरूरत प्रक्रिया कह रहा है। साफ है कि बिहार की राजनीति में अब सिर्फ बयान नहीं, सुरक्षा भी सियासी का हिस्सा बन चुका है। राजनीति में सत्ता बदलती रहती है, पर सुरक्षा का निर्णय संतुलन, संयम और सार्वजनिक मर्यादा के साथ होना चाहिए, क्योंकि रक्षा केवल व्यक्ति की नहीं, लोकतंत्र की भी होती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव को सुरक्षा घटाने का क्या कारण हो सकता है? कॉमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा।